गाइस, अपने लिए तो सभी जी लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए जीने वाले को ही घासीराम वर्मा कहते हैं। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले घासीराम वर्मा बेहद ही गरीबी में पले बढ़े, लेकिन ये पढ़ने में इतने ज़्यादा प्रतिभावान थे कि सन 1964 में न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर के पद के लिए नियुक्त कर दिए गए। मगर घासीराम वर्मा जी का दिल इंडिया में अपने गांव की ओर ही लगा रहा और ये वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। इस वजह से घासीराम वर्मा जी ने अपनी सैलरी लगभग पूरी की पूरी डोनेट कर दी अपने गांव की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, और ये अब तक 11 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का डोनेशन दे चुके हैं, जिसके थ्रू काफ़ी सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स और कई सारे इंस्टीट्यूट भी रन कराए जा रहे हैं। चंडीगढ़ की रहने वाली 90 वर्षीय हरभजन कौर जी ने एक दिन अपनी बेटी से बात करते करते बताया कि वैसे तो ज़िंदगी सही बीती, लेकिन बस मुझे एक चीज़ का मलाल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं कमाया। और माँ की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी बेटी ने उनको प्रेरित किया और फिर हरभजन कौर जी ने बेसन की बर्फ़ी बनाई, जो कि वे बेहद स्वादिष्ट बनाती थीं, और उस बर्फ़ी को लेकर उनकी बेटी चंडीगढ़ के ऑर्गेनिक मार्केट में बेच आई। और उस दिन हरभजन ने अपनी ज़िंदगी की पहली कमाई 2000 रुपये की, और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। वहाँ के लोगों में इस मिठाई की डिमांड बढ़ती गई और सन 1994 में आकर हरभजन ने अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर दिया। तो गाइस, मन में ललक होनी चाहिए, पैसे कमाने की कोई एज नहीं होती। ये एक सच्ची घटना है। एक शराबी था जिसके यहाँ ज़बरदस्त गरीबी थी। उस शराबी के 2 बेटे थे। दोनों बेटों की परवरिश बिल्कुल समान तरीके से की गई, लेकिन जब वो दोनों बेटे बड़े हुए तो उनमें से एक बेटा अपने बाप की तरह बड़ा वाला शराबी बन गया और दूसरा बेटा एक करोड़पति बिजनेसमैन बन गया। इस घटना को देखकर एक रिपोर्टर ने दोनों बेटों से अलग अलग सेम क्वेश्चन पूछा। उसने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, तो इस पर दोनों बेटों का जवाब समान निकल कर आया। दोनों बेटों ने ही उत्तर में कहा, ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि मेरा बाप शराबी था। तो गाइज, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आपके खुद के डिसीजन डिपेंड करते हैं कि आप भविष्य में क्या होंगे। राजस्थान में एक गांव है जिसका नाम है पिपलांतरी। पिपलांतरी गांव में सन 2010 में जंगलों के कट जाने के कारण बिल्कुल हरियाली खत्म हो गई थी। तो गांव के लोगों ने एक बड़ी ही अच्छी पहल शुरू की। गांव के लोगों के अनुसार तब से गांव में अगर कोई भी बच्ची जन्म लेती है तो गांव की तरफ से उस बच्ची के नाम 21,000 रुपये की एफडी की जाती है, और बच्ची के माँ बाप को गांव में 111 पेड़ लगाने होते हैं। और सिर्फ पेड़ ही नहीं लगाने होते, उनकी देखभाल भी करनी होती है, और उस बच्ची को उन पेड़ों को अपना भाई मानकर उनको राखियाँ बांधनी होती हैं। और गाइज, आज की डेट में पिपलांतरी गांव में लाखों की संख्या में पेड़ लग चुके हैं, जिसकी वजह से आज पूरा गांव हरा भरा और खुशहाल है। तो गाइज, क्या आपके हिसाब से पूरे देश में इस तरह की कोई पहल चलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।